अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे टेबल के मुतालिक। तो न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लें और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह A4 पेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ऐड न्यू पे क्लिक कर लें और यहाँ पर आज हम मुकम्मल टेबल के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो टेबल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है। तो यहाँ पर जिस तरह आप लोगों को पता है कि रोज़ क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने फिर क्रिएट करना है। तो लोगोस जिस तरह रोज़ है, रोज़ इस तरह यानी दाएं से बाएं की तरफ होती है, ठीक है। और जो यहाँ से कॉलम है वो कॉलम वो यानी ऊपर से नीचे इस तरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से कुछ टेबल मौजूद है। अब इस पर क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कस्टमली भी आप अपनी मर्ज़ी के मुतालिक टेबल के लिए रोज़ और कॉलम सेलेक्ट या दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह 10x10 कॉलम और रोज़ या 10x5 रोज़ और कॉलम देनी है तो इसके लिए आप लोगों के पास प्रीमियम होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है दी गई है ये फ्री है, लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा लेनी है तो फिर आप लोगों के पास प्रीमियम मेंबरशिप ज़रूरी है। तो मेरे पास प्रीमियम मेंबरशिप भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे जो रोज़ हैं वो रोज़ मुझे 5 रोज़ चाहिए और जो कॉलम है वो मुझे बल्कि जो रोज़ है वो मुझे 4 चाहिए और कॉलम मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, या इसको मैं 5 कर लेता हूँ और इसको मैं 4 कर लेता हूँ और यहाँ से आप क्रिएट टेबल पर क्लिक कर लें। तो ये हो गया, आ गया। अब हम इसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पर टेबल सेलेक्ट है, ठीक है, नीचे आप देख लें। तो यहाँ पर एक ये वाला, यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टीज़ आई हुई है और ये वाला। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने डिसेलेक्ट कर लिया। अब कोई भी यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ थे वो चले गए। अब दोबारा टेबल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप टेबल पे हम टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और प्रॉपर्टीज़ में पहले विड्थ है। तो विड्थ क्या चीज़ है हम आपको दिखाएंगे। विड्थ पे क्लिक कर लें तो यहाँ से प्लस माइनस आ गया। यहाँ से आप इसका जो चौड़ाई है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। पहले इतना था, अभी मैं जो फासला था बॉर्डर जो दाई बाई जो बॉर्डर है इसकी करीब कर लेता हूँ, ठीक है, इतना। और यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया विड्थ। अभी दोबारा जो साथ में है ये वाला हाइट है। हाइट पे क्लिक कर ले। यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका जो फासला है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करते जाए या यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर जो ये वाला निशान है इस पर आप अंगूठा रखें और प्लस माइनस की तरफ ले जाएं। तो इतना ही ठीक है। अभी जो फ़ॉन्ट है इसके अंदर जो अभी इसमें के अंदर लिखाई नहीं हुई है, जिस तरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं यहाँ लिखी तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है मैं ये वाला फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ तो ये मैंने दे दिया। अब साथ में है कि इसका साइज़ आप लोगों ने कितनी रखनी है, टेक्स्ट की जो साइज़ है वो कितनी रखनी है। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यह जो टेबल की बैकग्राउंड है वो भी आप बीजी बैकग्राउंड से चेंज कर सकते हैं। अभी टेबल की बैकग्राउंड सफ़ेद है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अभी जो साथ में दूसरी चीज़ है वो है टेक्स्ट कलर।
ये तो हो गया बैकग्राउंड कलर। अब जो लिखाई है इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर ली और यहाँ से आप सफ़ेद कर सकते हैं, चेंज यानी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने सफ़ेद रख लिया और यहाँ से अगर टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है। अभी अगर आप देखें, अच्छा टेक्स्ट सेलेक्ट था यहाँ पर, तो अभी अगर आप यहाँ देखें तो ये दाईं तरफ है, दरमियान में भी है और लेकिन दाईं तरफ है। तो यहाँ से टेक्स्ट अलाइन पे क्लिक कर ले, यहाँ पर राइट टॉप है, आप एक एक को देखते जाए, ठीक है। ऊपर भी है और दाईं तरफ भी है। और फिर से टेक्स्ट अलाइन पे क्लिक कर ले, राइट टॉप, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ, और सॉरी ये मैंने दोबारा कर लिया, राइट सेंटर यानी दाएं की तरफ और दरमियान में भी। और यहाँ से राइट बॉटम नीचे और दाएं की तरफ, और यहाँ से हम मिडल बॉटम यानी नीचे भी, सबसे नीचे भी होगा और दरमियान में भी होगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट सेंटर, तो यहाँ से आप इसका जो अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेंटराइज ये चाहिए जो बिल्कुल दरमियान में हो। तो इस पर क्लिक करें, बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। तो फिर है बॉर्डर कलर है, ये जो टेबल है इसका जो बॉर्डर है इसको हम कलर देते हैं, कोई भी कलर। यहाँ से मैं ये वाला कलर देता हूँ, ये कलर, ठीक है, मैंने रेड कलर दे दिया। अभी जो बॉर्डर का विड्थ है वो मैं अभी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो बॉर्डर पे क्लिक कर ले, यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखना चाहिए। और जो साथ में दूसरी चीज़ है वो है राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब है गुलाई। अभी हम जो टेबल है वो फ्लैट है, अभी हम राउंडनेस से हम इसको गुलाई दे सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी चाहे आप गुलाई दे सकते हैं, तो इतना ठीक है। और साथ में जो पेडिंग, अभी सारे जो टेबल जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा भी नज़र नहीं आता। तो पेडिंग पे क्लिक कर लें और प्लस से ज़्यादा जो फासला है वो ज़्यादा कर लें, ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बॉर्डर ज़्यादा है तो बॉर्डर विड्थ पे आ जाए और यहाँ से थोड़ा कम कर दें इस तरह, ठीक है, अभी अच्छा नज़र आता है। और यहाँ पर जो ओपेसिटी है आखिरी वाला, ये तो पेडिंग हमने कर लिया, ओपेसिटी है, इस पर क्लिक कर ले तो इसका जो कलर है टेबल का वो कम ज़्यादा हो जाता है इस तरह, ठीक है। अगर आप कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ओपेसिटी से कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल के ऊपर काम, यानी हमने अभी जो भी काम करता था वो पूरा टेबल पे वो इफ़ेक्ट, वो काम अप्लाई हो जाता था। अभी हम रोज़ के ऊपर काम करेंगे, साथ में जो रोज़ है तो यानी जो प्रॉपर्टी ये टेबल के ऊपर काम आता था, यानी जैसे ही टेबल के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह ये रोज़ के ऊपर भी वही प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ठीक है। ये सेम वही प्रॉपर्टीज़ है, सेम वही काम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो वो फ़र्क हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर रोज़ के ऊपर, यानी पहले हम देखिए, आप एक ऊपर यहाँ पर एक राउंड सा चल रहा है और एक रोज़ सेलेक्ट है, ठीक है, ये रोज़ है और ये कॉलम्स है, ठीक है, ये कॉलम्स है ऊपर से नीचे और ये इस तरफ ये रोज़ है दाएं से बाएं तरफ। तो अभी मुझे जो ऊपर वाली रोज़ है इसके ऊपर मुझे काम करनी है, तो मैं रोज़ सेलेक्ट है, इसका वेट के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आप इसका वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा कर लिया, अब दोबारा माइनस कर ले तो बिल्कुल आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल सेम रखना चाहिए और जो हाइट है वो मैं छोटा रखना चाहता हूँ, तो हाइट पे क्लिक कर ले और माइनस। अक्सर आप लोग देखते हैं जो पहले वाले रोज़ होते हैं वो छोटा इस तरह छोटी से होती है, तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से जो फ़ॉन्ट है, मैं चाहता हूँ कि पहली जो रोज़ है इसमें फ़ॉन्ट चेंज हो, तो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हो गया।
अभी फ़ॉन्ट का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा करनी है तो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह छोटा करना चाहता हूँ। साथ में वही सेम काम है जो टेबल के ऊपर किया था कि बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं और जो टेक्स्ट कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट लाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन वही मुझे सेम रखनी है, तो सेम वही काम है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैंने इसके ऊपर काम करनी है, ठीक है, इस रो के ऊपर मैंने काम करनी है, तो इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग क्लिक नहीं कर सकते तो आप लोगों ने फ़िलहाल ये वाला हम सेलेक्ट है, तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर काम करनी है, जो नीचे रोज़ है इसके ऊपर, तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ऊपर कोई भी यानी सेल सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। तो जिस तरह हमें पता है कि ये रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है इस तरफ, और ये जो है इस तरह है, ये कॉलम है, ठीक है, और ये जो सारा चीज़ है ये टेबल है। मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ टेबल, रोज़ और कॉलम और सेल की। तो ये जो सारा है ये टेबल है, और ये जो अलहदा सा चीज़ है, ये वाला जो अलहदा-अलहदा बॉक्सेस है, इसको सेल कहते हैं, ठीक है, इसको सेल कहते हैं। तो यहाँ से मैं सेल के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पर एक राउंड सा चल रहा है, ये वाला रोज़, यहाँ पर ये सेलेक्ट है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट है। अभी मुझे इस रो के ऊपर यहाँ जो नीचे रोज़ है इसका एक सेल मैंने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अभी मैं फिर वापस रो पे आ जाता हूँ, तो ये सारा रो सेलेक्ट हो गया। अभी मैं इसका जो हाइट है, विड्थ है, वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं यही बताना चाहता था, ठीक। अब दरमियान में कोई भी चीज़ इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, तो रोज़ का सेम वही काम है, और इस तरह कॉलम, तो कॉलम का भी वही सेम काम है। जिस तरह ये कॉलम सेलेक्ट है तो मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। अगर आप लोगों ने आप देख सकते हैं बहुत सारे रजिस्टर में या स्कूल या मदरसे के जो रजिस्टर होते हैं, उनका जो पहला ये वाला कॉलम होता है वो छोटा सा होता है। जिस तरह पहली रो छोटा है, इस तरह कॉलम की पहली कॉलम भी रजिस्टर वगैरह की पहली कॉलम छोटी सी होती है। तो मुझे ये किस तरह सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए मुझे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, और यहाँ पर मैंने इस कॉलम में से किसी भी एक को मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर वापस कॉलम पे आ जाता हूँ, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से विड्थ है, हाइट है, जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर विड्थ है, आप चेक कर लें, इस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो बड़े है, मैं इसको छोटा रखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट साइज़ पे क्लिक कर लें, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, ये ठीक है। तो बाकी वही सेम चीज़ें हैं, सिर्फ रोज़ और कॉलम में एक यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है। जिस तरह रोज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिलीट है, मुझे ये वाला रो जो है वो डिलीट करनी है। तो मुझे फिर से वापस सेल के ऊपर क्लिक कर लेनी है, और इसके जो रो है किसी भी एक सेल के ऊपर मुझे क्लिक करनी है, फिर मुझे वापस रो पे आनी है, और यहाँ से मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, और इस तरह सेल का भी यही तरीक़ाकार है। अगर मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करनी है, तो ये तो पहले से डिलीट है, सेलेक्ट हो चुका है, तो मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। मैं जैसे ही ओके कर लूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो और बाकी आखिरी है सेल। जैसे ही अब सेल के ऊपर क्लिक करें, तो सेल का काम यही है, जिस तरह बाकी सारी चीज़ें वही सेम है जो प्रॉपर्टीज़ के सामने लगी। यहाँ पर एक और चीज़ आ गया, यहाँ लिखे, यानी अब हम इसकी टेबल के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं। जिस तरह ये वाला अभी सेलेक्ट है,
ठीक है, ये वाला अभी सेलेक्ट है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ लिखे, यहाँ पर क्लिक कर ले और यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं नंबर लिखूँगा, नंबर, तो ये वहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ पर वापस आ जाए, जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, टेक्स्ट साइज़, मैं टेक्स्ट साइज़ पे क्लिक करके बड़ा कर दूँगा इतना। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा, यहाँ पर फिर क्लिक कर ले, मुझे नाम इस तरह, यहाँ पर कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, ये हो गया। अपनी तरफ से कुछ मैंने लिख लिया। तो इस तरह अब एक एक करके यहाँ पर आप टेबल में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से लिखनी है तब, अगर आप लोग सिर्फ टेबल बनाने चाहते हैं, टेबल बनाएं, आप लोग यहाँ से एड डिज़ाइन इस पर क्लिक कर ले, ऐड कर ले, और बाद में आप जो एड टेक्स्ट है वहाँ से भी आप लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये भी हो गया। यहाँ से आप वही सेम प्रोसेस डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है ये ऐड न्यू। जिस तरह अगर आप लोगों ने टेबल बनाया, आपको बाद में पता चला कि ये तो मैंने 4 रोज़ और 4 कॉलम बनाए हैं, मुझे एक और रो ज़्यादा करनी चाहिए या एक कॉलम ज़्यादा करनी चाहिए, तो अब मैं कैसे कर लूँ? तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर लें। यहाँ पर अगर आप लोगों ने रोज़ एक रोज़ यहाँ पर ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पर क्लिक कर लें, तो रो ज़्यादा हो जाएगा। फिर से अगर आप लोगों ने कॉलम ज़्यादा करनी है, तो एक नीचे कॉलम पे क्लिक कर ले, तो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको जो ऐड डिज़ाइन है इस पर क्लिक कर ले, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ें ऑप्शन आई है, जिस तरह डिलीट है, डिलीट से तो डिलीट हो जाता है, और इस से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस से, या जो ये सर्कल सा निशान है इस पर क्लिक करके आगे पीछे ले जाए, ये छोटा बड़ा हो जाएगा। साथ में शेडो है, शेडो के ऊपर क्लिक कर ले, ऑन कर ले, तो यहाँ पर आप कोई इसको आप शेडो दे सकते हैं इस तरह। और यहाँ से रैंडम पे क्लिक कर ले, तो रैंडम का मतलब ये है कि अपने यानी अपनी तरफ से कोई भी इसको शेडो लग जाएगा इस तरह। तो साथ में ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक कर ले, यहाँ से आप शेडो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो सॉफ्टनेस के इसको मैं 0 कर लेता हूँ, और इसको भी मैं 0 कर लेता हूँ, और इसको भी मैं 0 कर लेता हूँ। अभी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक शेडो बनाता हूँ। तो जो टॉप टू बॉटम है वो शेडो में बॉटम की तरफ एक करता हूँ, और यहाँ पर राइट की तरफ एक कर लेता हूँ, और यहाँ से जो सॉफ्टनेस है वो मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं शेडो को, यहाँ से रिमूव कर लें। ठीक है, साथ में डुप्लिकेट है, डुप्लिकेट का मतलब ऐसा, अब इसका कॉपी बनानी है, इस पर क्लिक कर लें, तो ये कॉपी इसका बन गया, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओपेसिटी का वही काम है जो टेबल में हमने पढ़ा, क्या इसका कलर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर भी कुछ लिखनी चाहिए थी और मैंने नहीं लिखा, तो अब मैं कैसे लिखूँ? तो आप फिर एडिट पे क्लिक कर लें, और यहाँ पर सेल पे क्लिक कर ले, और वापस यहाँ पर क्लिक कर ले, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक कर ले, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टाइल है, लेकिन स्टाइल से पहले हम ये इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, या चलो स्टाइल ही बताते हैं। तो स्टाइल के लिए मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, वैसा मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ यहाँ पर,
और स्टाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। आप इसको आप मर्ज़ी के अच्छा सा स्टाइल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरफ आप देखना चाहते हैं या यहाँ से आप लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टाइल मौजूद है। इस तरह रेजिस है, सियाल पे क्लिक कर ले तो यहाँ पर जो स्टार वाले हैं ये प्रीमियम है और जो स्टार के बगैर है वो फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अंगूठी के निशान पे क्लिक कर ले तो आपको नए ऐड किए हुए स्टाइल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो बेवल है ये वाला इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ से भी आप खोल सकते हैं और सियाल पे क्लिक कर ले तो यहाँ से मैं एक स्टाइल लेना चाहता हूँ ये वाला। आप फ्री इसको प्रीमियम भी ले सकते हैं और यहाँ से मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक कर ले और यस कर ले तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो यहाँ पर लिखाई थी वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो स्टाइल का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लिखाई थी वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया, स्टाइल में वो मर्ज हो गया। तो जब भी आप लोगों ने स्टाइल अप्लाई कर लेने हैं, ख़ासकर स्टाइल जो है वो टेक्स्ट के लिए है। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखे इसके ऊपर आप स्टाइल अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरह चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह आप पहले से कोई चीज़ आपने लिखी हो और अगर इस दौरान आप स्टाइल अप्लाई कर ले तो वो ख़त्म हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर कुछ लिखाई थी वो ख़त्म हो गए। बाकी एक खूबसूरत सा जो टेबल है वो स्टाइल इस पर अप्लाई करके बहुत अच्छा सा टेबल बन गया, लेकिन वो लिखाई ख़त्म हो गया। ठीक है, और जैसे ही स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन तब्दील हो जाते हैं। दोबारा इसमें हम कोई चीज़ भी एडिट नहीं कर सकते। तो अभी इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर प्रेस करके तो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लें और स्क्यू के ऊपर क्लिक कर लें तो यहाँ से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आप रीसेट पे क्लिक कर लें, वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का मतलब यही है कि जैसे अगर आप इस टेबल में अभी कुछ और चीज़ लिखना चाहते हैं या जो लिखाई है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपसे ख़त्म हो जाएगा कि आप इसमें दोबारा कोई चीज़ एडिट कर लें। तो रजिस्टर पे क्लिक कर लें तो ये अभी जो टेबल था एडिट फॉर्म में ये अभी पिक्चर बन गया। ठीक है, अब एडिट का जो ऑप्शन था वो भी चला गया और पूरी ऑप्शन तब्दील हो गई। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये फिर से हम पढ़ेंगे और आज के लिए ये काम हो गया। लेकिन जिस तरह हमने रजिस्टर के ऊपर बात की कि जैसे ही कोई भी चीज़ आप रजिस्टर जब तक आप लोगों ने कोई चीज़ रजिस्टर न किया हो तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जो चीज़ है वो इसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर ले तो एडिट का ऑप्शन आपसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फिर से मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।